सास का मायका प्रेम। रिद्धि की सास को हर वक्त अपने मायके का गाना गाने की आदत थी। बस करो मामा का ये किस्सा तो 50 बार पहले भी सुना चुकी है। अरे हाँ तो क्यों ना बताओ, तेरे चाचा तो उस वक्त हाथ झाड़ कर खड़े थे। तब मामा ही था तेरा जो आगे आया और मदद की। ठीक है माँ, जो हो गया सो हो गया। क्यों एक बात को परेशान आती रहती है। घर आ गई है, सबको मान कर चलना है ना कि सिर्फ सास का मायका ही समझेगी वो। कौन जाता है? अरे मेरी शादी के बाद जब मैं विदाई होकर आई, इतना बड़ा ससुराल मेरा, खाने वाले नस्लों और बनाने वाले नस्ल बेटा। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ खाना बनाने के लिए ही ब्याह किया है। वो तो मेरा भाई था, गांव से एक काम करने वाली चाची को भेज दिया जो मेरा हाथ बनाती थी। उसको पैसा, खाना, कपड़ा, रहने के लिए कमरा, वो सब किसने दिया था? तुम्हारे भाई ने। ये मामला रोज का था। ससुर भी जब गुस्सा होते तो वो सारी बात कह देते जो उनके मन में इतने समय से चल रही थी। मेरा भाई, भाभी, भतीजा, भतीजी सब छुड़वा दिया। मैंने जीवन भर सिर्फ तुम्हारे परिवार वालों से निभाया, लेकिन अब भी चैन नहीं है तुमको। बहू के सामने सास को लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है। सुन बहू, अपने कमरे में जा, कहीं नहीं जाना मायके वायके। घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन। बहू समझ जाती है मामला गर्म चल रहा है। कमरे में जाने में ही भलाई है। कमरे में क्या है? तुम्हारी माँ हर वक्त चिक 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 करती रहती है। कल ताई हुई थी तुम्हारी मुझे, लेकिन मजाल है सासू माँ की उन्होंने एक बुराई की हो। सासू माँ जब देखो तब ससुराल के लोगों की बुराई करती रहती है। कितना मिस करते हैं अपने घर वालों को। मेरा तो बड़ा मन करता है कि ताऊ जी, चाचा जी और सब मिलकर रहें। अपना साथ है लेकिन आना जाना तो ठीक से रखिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे, लेकिन चाचा और ताऊ के परिवार के साथ हम लोगों का मिलन कभी नहीं हो सकता। ये बात है, लेकिन मेरे साथ कोई गलत चैलेंज मत करिएगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। ससुर जी जो कि बहू की बात सुन रहे थे सामने आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम ये कर सकती है तो प्लीज मेरा परिवार जरा मुझसे मिलवा दे। सारी जिम्मेदारी तो मैंने इसी तरह काट ली कि जीवन के इस पड़ाव में बहुत याद आती है मेरे परिवार की। हाँ पिताजी, आप चिंता मत करिए। बस मेरा साथ दीजिए। फिर देखिए कैसे माँ जी भी ठीक हो जाएंगी और पूरा परिवार भी एक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बहू सामान लेकर घर से निकल गई। मना किया था ना तुझे मायके जाने के लिए, फिर क्यों जा रही है? कुछ कहती इससे पहले कि बेटा रोने लगता है। क्या है माँ, वो घर जा रही है। वैसे भी उसके माता पिता ने मुझे 10 लाख दिए तब जाकर मेरा काम शुरू हो पाया। तो तुमने मेरे लिए किया क्या? अरे वाह बेटा, बचपन से पढ़ाया लिखाया, तेरे दुख दर्द में जगी, आज वो लोग तुझे सही लग रहे? और फिर ससुराल में लड़की खुश रहे, ये तो मायके वालों की जीवन भर की जिम्मेदारी रहती है। तो ये तुमको भी तो सोचना था ना। ताऊ जी ने पापा को पढ़ाया लिखाया, जब तुम नहीं आई थी तो पापा के लिए ताई जी ने पापा की माँ की तरह देखभाल की। अब बोलिए। अरे तू कुछ नहीं जानता बेटा, तेरे पापा को सब पता है, तभी वो उन लोगों से वास्ता नहीं रखते। मैं उन लोगों को जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम्हारे मन के लायक काम नहीं हुआ तो तुम घर की शादी बर्बाद कर दोगी। सास जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ सास का भाई आ जाता है। अरे क्यों आप लोग मेरी बहन को परेशान करते रहते हैं? पहले ये जीजा कम थे, जब बहू भी आ गई। बहन, मैंने तो 30 साल पहले ही बोला था अपना हिस्सा ले और छोड़ इन लोगों को, चल अपने साथ। बहू समझ जाती है कि माँ ससुर की नजर किस पर है।
कोई कल का आए इसे पूरा कैप्चर कर ले, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। क्या हो गया सासू माँ? सुबह से चिल्ला रही है। चमेली, ओ चमेली, यहाँ कहा था मेरे भाई ने तुझे? अरे दीदी बहुत तेज है आपकी सासू। मैंने तो बोला कुछ चाहिए तो मांग लो मुझसे। निकल यहाँ से। रेलवे स्टेशन बना रखा है, जो देखो वो घुमा जा रहा है यहाँ से वहाँ। और क्या करती है वो? मैं का काम तो करती है, उसमें नया क्या है? गर्मा गर्म खाना तो सबने खाया ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरे मायके का नौकर था, वो सिर्फ मेरे लिए बनाता था। अरे निकालो इसे फिलहाल, बाद में बात करती हूँ। चलो रद्दी, तुम ठीक हो गई। मेरी माँ को तो हम लोगों की कोई फिक्र है ही नहीं, तो सारा दिन सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। और देखिए, मैं अब से कह रही हूँ कि अब से इस घर की तरफ आपको देखना भी नहीं है। मुझे आना आज के बाद इन लोगों से मिलने। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मेरे ही परिवार से दूर कर दिया, आज बहू मेरा इतना बेटा दूर कर रही है। हाय, कैसे जीऊंगा मैं? हाँ, ये घर को अपने बेटे की तरह मानता था। ये छोड़ के दुखी, आज खुद का बेटा छोड़कर जा रहा है। कैसे जीऊंगा? बड़े आए। कि उससे गलती क्या हुई? मुझे माफ कर दे। अब मेरी समझ में आ गया कि अपनों से दूर कर बीवियां पति का भला नहीं बल्कि उन्हें जीवन में अकेला कर रही है। मुझे माफ कर दे, मैं अब सबसे माफी मांग लूंगी। ससुर जी दूर से बहू को हम सब दिखाते हैं।